तो सभी को नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा एमएस न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व चेयरमैन असर जमाल जी। हम इनसे बातचीत ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दे पे ना करते हुए, क्योंकि इस वक्त रकौली ग्राम में आए हुए हैं जो कि दंगल का आयोजन किया गया है। तो आइए हम सर से बातचीत करेंगे कि दंगल आखिर क्यों कराया जाता है और दंगल इस वक्त कराने का उद्देश्य क्या होता है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी, तो आप इस वक्त रकौली ग्राम में आए हुए हैं दंगल के आयोजन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। देखिए, कहना क्या है, दंगल में मुझे रुचि है और कोई भी ऐसा खेल जिसमें व्यायाम हो, जिसमें मेहनत हो, जैसे बैठ के लोग ताश खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, इन सब खेलों से मुझे कोई रुचि नहीं रहती। फुटबॉल है, कुश्ती है, इस टाइप का जो खेल है जिसमें मेहनत हो, ऐसे खेलों में मैं बहुत रुचि रखता हूँ। और जहाँ से भी आमंत्रण मिलता है या सूचना मिलती है तो मैं जाता भी हूँ। और यहाँ हम लोग आए हैं और काफी अच्छी कुश्ती देखने को मिली है। और आने वाले समय में मैंने मन बना रखा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो नगर पालिका की तरफ से एक कुश्ती का एक बढ़िया स्थान बनाएंगे जहां लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी और वो नगर पालिका पूरा उसकी व्यवस्था करेगी। तो इस वक्त रकौली ग्राम में आए हुए हैं, तो क्या हमें युवा जो आजकल के दंगल लड़ने में आधुनिक युग में बहुत कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो दंगल में जो कुश्ती में रुचि होना चाहिए युवाओं की, वो आजकल क्रिकेट में देखने को मिल रही है, लूटा में जैसे कि आधुनिक युग में मिलने को मिल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवा समाज तक अपने आदेश किस प्रकार से पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं या जो सरकारें हैं उनकी भूमिका बहुत कमजोर है। जी जी सर। तो मैं सरकारों से ये अपेक्षा करता हूँ, जो भी सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे केंद्र की, कि कुश्ती के इस फन को बढ़ावा देने के लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए। और जैसे जो लोग भी कुश्ती लड़ रहे हैं उनके लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक आप नौकरी और रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक पैसे की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये खेल आगे नहीं बढ़ेगा। आज देखिए, क्रिकेट में करोड़ों अरबों रुपए का मिलता है, फुटबॉल में उससे भी अधिक मिलता है, तो ये खेल आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुश्ती में सरकार की तरफ से कोई तवज्जो न होने की वजह से, जैसे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सरकार को चाहिए कि उनको नौकरी दे। हर जिले स्तर पे सरकार को चाहिए कि एक अच्छे अखाड़े का आयोजन करे जहाँ जहाँ ट्रेनर हो और अच्छा कुश्ती की व्यवस्था हो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसा खेल है कि जिसमें सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और आप खेल के माध्यम से लोगों में भाईचारा भी पैदा करेंगे। जो धार्मिक द्वेष है या जो जातिवाद का द्वेष है, उस द्वेष से भी हम बचने का इसको माध्यम बना सकते हैं। तो ज़्यादा सवाल ना करते हुए, क्योंकि वक्त की कमी है, तो सर मैं एक लास्ट प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो आधुनिक युग के युवा हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा उनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ रह रहा है, राजनीति की तरफ रह रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि पढ़ाई को छोड़ते हुए युवा कम से कम कुछ नहीं तो 18 से 19 साल के जो वर्ष के युवा हैं, पॉलिटिकल की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर आकर्षित होने का कारण क्या है सर? नहीं, मैं तो इसको नहीं मानता, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि लोग पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पॉलिटिक्स की तरफ से जाना चाहिए, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ थोड़ी नहीं। पॉलिटिक्स में जब अच्छे लोग जाएँगे तो पॉलिटिक्स अच्छी बनेगी। पॉलिटिक्स में जब गंदे लोग जाएँगे तो पॉलिटिक्स गंदी बनेगी। आखिर क्या कारण है कि वही धोती और कुर्ता पहन के जब गांधी जी अपने मार्ग से चलते थे, लोग सम्मान में अपनी नज़रें झुका लेते थे, और वही धोती और कुर्ता वाले आज गाली सुन रहे हैं। तो राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में जाने वाले लोग, अच्छे लोग जब उसमें नहीं जाएँगे तो राजनीति बुरी जगह बन जाएगी। तो आज खराब लोग राजनीति में ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं और अच्छे लोग राजनीति से बचना चाहते हैं, इसलिए राजनीति बदनाम हो रही है। तो हमारा ये आह्वान है कि राजनीति में अच्छे लोगों को भी आना चाहिए, उसमें भी सहभागिता करनी चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल ये है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लोगों की तवज्जो कम है, पढ़ाई में तवज्जो कम है, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई की तरफ लोगों का ध्यान पहले के मुकाबले में बढ़ा है, लेकिन चूंकि पढ़ाई अब बहुत महंगी हो गई है, तो यहाँ फिर मैं कहूँगा कि इसमें जो सरकार है, सरकार को गरीबों के लिए भी अच्छे स्कूल में फ्री में शिक्षा देने की व्यवस्था बनानी चाहिए। और बात तो बड़ी बड़ी की जा रही है, मगर एक शिक्षा एक समान नारा तो दिया जा रहा है, मगर आप बताइए कि क्या गरीब आदमी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है? और जब तक बेसिक एजुकेशन अच्छे स्कूलों में नहीं होगी, तब तक बच्चा आगे जाके कामयाबी हासिल नहीं करेगा। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा की तरफ जो गांव-गांव के में रहने वाले नौजवान हैं, वो भी इच्छुक हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि मेरा भी किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन उनके परिवार में पैसा नहीं है, खर्च नहीं है, खाने के लिए मुश्किल है। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि एक प्रकार की व्यवस्था और सस्ते रेट में कम खर्च पर सभी को मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हमारे साथ अरसर जमाल जी जुड़े हुए थे एमएस न्यूज़ पे, और इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। इनकी भावनाओं को हमने अपने चैनल के द्वारा बताने की कोशिश की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सर की बातचीत करने की शैली है, जो तरीका है, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, सर की बातों में एक अट्रैक्शन है, जो कहते हैं लगाव हो ही जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। हमारी भी शुभकामना है कि आप नौजवान हैं, आपने अपना पोर्टल शुरू किया है, तो हमारी शुभकामना है कि इस फील्ड में भी बहुत लोगों की जरूरत है। जी जी कि पत्रकारिता तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं, अच्छी बातों का बढ़ावा दे सकते हैं, खराब बातों को रोक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पोर्टल के माध्यम से पॉजिटिव काम होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे, बातचीत के दौरान हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि दंगल का कार्यक्रम क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है, और ये इन सब सारी चीजों को क्यों किस लिए कराया जाता है। हाँ जी सर, नमस्कार। हमारा नाम राम बदन राय, ग्राम सुहवल, यस सुहवल, तहसील जमानिया, ब्लॉक ज्योतिपुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। तो दंगल बाबा क्यों कराया जाता है? विवेकानंद और मालवीय जी कहा करते थे कि ग्रामे ग्रामे पाठशाला मल्लशाला तथैव च। आज के हमारे स्वस्थ बालक कल अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, और भारत में ऐसे पहलवान की नजीर पेश करेंगे जैसे स्वर्गीय हरिनारायण राय मल, शेर जब बर्बर का जबड़ा फाड़े, राजनारायण राय पहलवान, नगीना राय पहलवान, और झारखंडे राय, आनंद राय, और मऊ जनपद के जो बजरंग व्यायामशाला के उस्ताद हैं, खलीफा हैं, महान उत्तर प्रदेश केसरी, पूर्वांचल प्रथम केसरी तेज बहादुर सिंह नाहर, उनके लड़के भी इस समय रेलवे में कार्यरत हैं। और जब आजमगढ़ और मऊ एक जिला था, तो मंगल सिंह आजमगढ़ प्लस मऊ जिला केसरी और नेशनल स्तर का पहलवान हैं। और व्यायामशाला इस समय कम से कम उनके अखाड़े पर मऊ में शर्मा में 80 पहलवान जोर करते हैं। हम उन्हीं के अखाड़े से संबंध है। तो आपसे ज्यादा सवाल ना करते हुए, क्योंकि वक्त का थोड़ा हेर फेर है, तो सर एक अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आजकल के आधुनिक युग में दंगल का कार्यक्रम बड़ा ही कम होने लगा है। क्रिकेट को सरकार बढ़ावा दे रही है। हमारे कुश्ती से युवा भटक गए हैं, इसको प्रोत्साहन करने की जरूरत है। गांव से शहर में ले जाइए, शहर से कमिश्नरी तक ले जाइए, फिर ऊपर जाइए। ये तो हमारी बपौती है पूर्वांचल की। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि देखिए, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी आप जिस तरीके से रेफरी का कार्य बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे। हाँ, एक भारत के पहलवान मशहूर थे बलदेव चतुर्वेदी, और स्वर्गीय राजनारायण राय जो इमाम बख्श को परास्त करते थे। वो कहते थे कि हमारे अखाड़े पर आओ जोर करने के लिए, तो लंगोट का पक्का हो जाए। ब्रह्मचर्य, आप ब्रह्मचर्य रहेंगे तो गंगा के जल जिस तरह अनावरत शुद्ध और निर्मल बहती है, दूसरों को शुद्ध हवा देकर तंदुरुस्ती देती है बढ़िया, उसी तरह ब्रह्मचर्य और दिनचर्या को आप नेक निगाह से रखें, वर्जिश करते रहिए, दौड़ते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आजकल के आधुनिक युग में जो लड़के पैदा हो रहे हैं, जो युवा हैं, उन लोगों को दंगल की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं गाजीपुर जिला कृषि संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और निर्णायक मनोनीत हूँ, और उस नाते नहीं, मैं भारत का एक नागरिक। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। राम जी यादव, व्यायाम शिक्षक, जीवन इंटर कॉलेज मऊ। तो ये जो क्या कहते हैं दंगल कराया जाता है, दंगल क्यों कराया जाता है? दंगल इसलिए कराया जाए कि गांव के बच्चों को ये मिट्टी में लड़ा करके बलशाली बनाने की जो प्राचीन कला है और सस्ती कला है। गद्दा पर लड़ने पर खर्च पड़ता है, लेकिन उस दंगल को, इसको दंगली दंगल कहते हैं, ठीक ना। और गद्दे पर लड़ाया जाता है, उसको कुश्ती में उसको भी कहते हैं, पॉइंट वाली कहते हैं। और ये प्राचीन कला है। हनुमान, महाबली हनुमान थे, जरासंध थे, उस जमाने से ये कुश्तियाँ चली आ रही हैं। और हम भारत के जितने नौजवान हैं कुश्ती के बल पर बहुत मेडल प्राप्त किए। हाँ, युवा पीढ़ी तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कुश्ती कला अगर जो खत्म हो जाएगी, तो उसमें जैसे क्रिकेट चल रहा है, वॉलीबॉल चल रहा है, इसमें कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। इस कला से बल जो है ज़्यादा बनता है, इसमें जो है थ्रोवर मिलते हैं। थ्रोवर समझ रहे हैं ना, जैसे गोला है, डिस्कस है, जवलिंग है, ये सब बच्चे जो है उनके बाहों में बल होता है। जब बाहों में बल होता है तो वही थ्रो कर पाते हैं। से करें कि ढीले मत बनो, सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे।
गाजीपुर और बनारस चला 20 सेकेंड बजरंग दयाराम साला परवान मऊ अखाड़े के संरक्षक मास्टर जगदीश सिंह पहलवान के परम शिष्यों में से शिष्य तेज बहादुर सिंह पहलवान जी के बड़े भाई की भूमिका जिंदगी भर निभाए माननीय बलराम पहलवान जी आ चुके हैं। पूरी जंगल कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन करती है। समय समाप्त कुश्ती बराबर माननीय अरविंद यादव पहलवान जी ग्राम प्रधान भगवान करेंगे, जिससे संयोजक सुशील सिंह किन्नीपुर रवि यादव जी संजय यादव जी होंगे, जिसमें स्वागत कांची के रत्न सरभान पहलवान जी होंगे, राम पहलवान जी होंगे। आप जंगल देखना ना बोले बड़ी अच्छी कुश्ती ऊपर हड़कर नीचे इंदरपुर भला एक तरफ गाजीपुर का पहलवान, दूसरी तरफ मऊ का पहलवान। राम विलास सिंह जी संघ की तरफ से 500 का सहयोग। अगली कुश्ती इमरान शर्मा अरुण मुरेरा तैयार रहेंगे। डेढ़ मिनट बीता, 1.5 मिनट तेज। इंदरपुर भलिया के पहलवान ने बड़ा सुंदर काम किया। भरसर का पहलवान बचाव करते हुए, उम्र अधिक है, वजन अधिक है, मगर मऊ का पहलवान रफ्तार में कहीं आगे। बहुत ही सुंदर बड़ी सुंदर मुल्तानी सुंदर काम। गाजीपुर के तरफ से सवाल हो रहा है तो मऊ के तरफ से जवाब हो रहा है। ढाई मिनट होता 30 सेकंड से अपने आखिरी क्षण में कुश्ती चलती हुई। बड़ा सुंदर काम, तुलसी मारने का प्रयास, मगर राज्य पहलवान दयाराम साला के पहलवान ने सुंदर बचाव किया। 20 सेकेंड से इमरान शर्मा अरुण मुरेरा और समय समाप्त कुश्ती बढ़ा। मुरेरा के पहलवान ने विजिल पर ध्यान, विजिल पर ध्यान। हाँ फिर इस कुश्ती के बाद माननीय राम नारायण राय जी बहुत सुंदर काम कुश्ती हो गई। पहलवान का पहलवान भी हाथ ताली बुलाइए। ये दोनों पहलवान कला भी हमारे वाला है। हाँ वर्तमान प्रधान रणबीरपुर माननीय रामनाथ यादव जी आ चुके हैं जंगल में। माननीय प्रधान जी कुछ प्रस्तुत करेंगे माननीय पहलवान के चित्र पर और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भरसर और मऊ के बीच, गाजीपुर और मऊ के बीच में 3.25 मिनट, 1 मिनट बीता, 2 मिनट से अच्छी कुश्ती। भरसर का पहलवान के उम्र अधिक है, अनुभव अधिक है,
और पूर्व प्रधान रखौली राकेश भैया का भी आगमन हो चुका है। आकर के स्थान ग्रहण करें। अभी ये भलिया वाला भी 13 वर्ष का लड़का है और वर्तमान प्रधान अरविंद यादव जी का पुत्र है। और जो लड़ रहा है वो भी ममता पहलवान जी के मामा का नाती है। स्वागत है, अभिनंदन है। बंदने गुट निकाल कर कुछ करने का प्रयास। जतिन पर ध्यान दें पहलवान। गाड़ी की सीटी बज रही है, सजे होकर के किनारे हो जाने तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। बहुत सुंदर कुश्ती। धीरे धीरे 2 मिनट बीता, तीसरे मिनट में कुश्ती प्रवेश कर चुकी है। इस कुश्ती के बाद सनोहर भरसर सुंदरम घोड़ी मठिया तैयार रहेंगे। बड़ी सुंदर कुश्ती मऊ के पहलवान ने पैतरा बगल के नीचे बैठाया। दोनों नए हैं, एक तरफ प्रधान जी का लड़का है, एक तरफ आपके मामा का लड़का है, नाती है। और कहीं न कहीं मऊ वाला इस समय तगड़ा कर रहा है, इसको मानिए। एक बार ताली बजाइए, ताली बजाइए। इसी पोजीशन में समय समाप्त, कुश्ती बराबर। खींची ना पहला कुश्ती का फैसला हो। यूट्यूब वाला है, कहीं खिंचत नहीं है। यूट्यूब ऐसा जमाना बाकी जीरो से हीरो बना दे, हीरो से जीरो बना दे। पार पंडित जी बहुत बहुत बधाई है कालिका पहलवान जी आपको। आयुष पहलवान गढ़वा भार, मोहम्मद अली पहलवान औरंगाबाद। कुश्ती का समय 2 मिनट। इस कुश्ती के बाद शिवम शर्मा राम जनम पहलवान अधगरा। बहुत अच्छी कुश्ती। इसके बाद कुश्ती शिवम शर्मा राम जनम अधगरा। अच्छा अच्छा। ब्रजेश पहलवान भरपुर, शिवम पहलवान डरमा। बहुत सुंदर बातरी लगाया गढ़वा बार के पहलवान और बस औरंगाबाद का पहलवान। बहुत सुंदर। नहीं बीच में आज जिंदगी का पहला मूल है वो औरंगाबाद वाले पहलवान का। लेकिन कितनी सुंदर लग रहा है। और कुछ राजनेता कहते हैं कि धर्म है, धर्म में कुछ नहीं, न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है तो गद्दारों और बलवानों से। क्या बात है। बहुत सुंदर। मात्र आधा मिनट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ब्रजेश भरकर शिवम पहलवान डरमा। शुरू करा हुआ। मात्र 10 सेकेंड समय से। हाँ, 13वां आज नहीं होता तो पूर्वांचल से लड़ता कहो। इसी पोजीशन में समय समाप्त, कुश्ती बराबर। पंडित जी तो पीछे, हाँ पीछे जल्दी पीछे। देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। वीडियो बनाओ वीडियो शुरू कर। इस कुश्ती में यह तय नहीं है कि सीना कौन फाड़ेगा। खींचा फोटो खींचा। मारे हमारे दरोगा जी फोटो खींचा एक बिता पे बचा। अभी नहीं, दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। बढ़िया था। एक बार रेफरी साहब के नाम पर ताली लगाइए आप लोग। राकेश भैया पूर्व प्रधान महोदय, अगर ममता पहलवान के जन्म रखौने में हुआ नहीं होता तो आज हम लोगों को ऐसी कुश्ती देखने के सौभाग्य नहीं होता। एक बार ममता पहलवान के नाम पर आप लोग जोरदार ताली बजाइए।
1 मिनट आखिरी मिनट 3 मिनट दिया गया था, 2 मिनट बीत गया। गोरखपुर गाजीपुर। इस कुश्ती के बाद पूरे प्रधान रकौली राकेश भैया की तरफ से 500 रुपए स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। ये देखा मऊ के पहलवान ने कहरी निकाल के खींचे तो बीच में बनारस के पहलवान को अब ताली अब ना बची तो कब बची। ताली आप लोग बजाने में कंजूसी मत करिए। वह मोबाइल बेकार हो जाता है जिसमें टावर नहीं, और वह हाथ बेकार है जिसमें मर्दों के नाम पर ताली बजाने का पावर नहीं। एक बार ताली बजाइए। नौजवानों के गांव रकौली, पहलवानों के गांव रकौली, पूर्व प्रधान, पूर्व पहलवान और वर्तमान अखाड़ा संरक्षक माननीय बैजनाथ यादव पहलवान जी की तरफ से जंगल में आए हुए पहलवानों को दूध घी बादाम पीने के लिए 1000 रुपया का सहयोग मिला। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए। 1.5 मिनट बीत गया। झोली बना रहा है बनारस के पहलवान, सरवा के पहलवान बचाव कर रहा है। पूरे रकौली की जनता हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। बहुत सुंदर, चलो काम करो। बाहर से शोर मत मचाइए, ऑर्केस्ट्रा नहीं जंगल है। राहुल इस कुश्ती के बाद रेफरी के भूमिका में वो बदलाव होगा। माननीय दरोगा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। नया बंदूक कुश्ती होगी का वो करीब सरवा से आपका खाते लगाओ, इसलिए सरवा का 3 कुश्ती करा के जाइए। बहुत सुंदर समय बताएंगे भैया, 40 सेकंड समय से। अमर पहलवान जी रकौली ग्राम सभा, आप अजीत पहलवान जी के पिताजी हैं, आकर के नानू पहलवान जी के स्मृति चिन्ह पर पुष्पार्पित करें। अमर पहलवान, बड़ी सुंदर कुश्ती, बड़ा धारदार दंगल। बहुत ही सुंदर समय समाप्त कुश्ती बराबर। 4 मिनट समय। क्या नाम है? चंद्रकेश और महारथी। नाम हो तो ऐसा हो, नहीं तो आज के जमाना में माई बाप नाम रख दे रहे हैं मोबाइल में जा करके टिंकू टिंकू टिंकू, पता नहीं चलता कि मनई का नाम है कि पिल्ला का नाम है। बहुत सुंदर। सरवा के पहलवान बहुत भारी है। तेरा क्या होगा कालिया? अरे बाप रे बाप, तनको ना हिली, एकदम चीना के घी है। बहुत सुंदर। चलो, इसीलिए कहा जाता है कि वजन बादशाह तो दाव वजीर होता है। घोटाला में जेल के सजा हो जाएगा। इस कुश्ती के बाद किशन शर्मा, अर्पित मलक, अमन मलक, सीटू शर्मा, बहुत सुंदर। मनोज पहलवान, शर्मा, मुलायम, अलगरा भी तैयार रहेंगे। दो मिनट हो गया। 2 मिनट से तीसरे मिनट में कुश्ती प्रवेश करते हुए 1000 का सहयोग। और अगली कुश्ती मनोज पहलवान और मुलायम अजगरा की होगी, जिस कुश्ती में हाथ मिलवाएंगे जोगी बाबा। बहुत सुंदर। सरवा और मलक के जाम उठा के पटकिए, करना पड़ेगा। इसी ग्राम सभा का पहलवान है ऋषु, जो दीपक का भाई है।
बहुत सुंदर कला से मारे, एक बार ताली बजाए। कुश्ती हो गई। बंद करा। कप्तान के लिए तिरंगा मिल जाएगा कप्तान के लिए। बहुत सुंदर देखा, गोरखपुर अखाड़े निकाला था और बनारस बचाव कर रहा है। बहुत सुंदर मारे बेटा, अपनी अपनी मेहरा दीपक भलिया प्रदेश। बहुत सुंदर कुश्ती। इसके बाद एक छोटी सी कुश्ती है, जावेद और चंद्रहास के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद सत्यपाल शर्मा प्रिंस भीमा पर, हाँ 7 मिनट। राम आशीष प्रधान जी मुंगेश्वर आपकी तरफ से 500 का सहयोग। 3 छत्तीस। हाँ मन्नू है, सत्यपाल है। ठीक, बहुत अच्छी कुश्ती देखिए। जावेद स्टेडियम चंद्रहास के बाद सत्यपाल शर्मा प्रिंस भेना पर। पहले बोलते लड़े 2 मिनट कराए खाली, वो छुटकी कुश्ती है। बहुत सुंदर। मटमैने कलर की जांघियां, दोनों घुटना में लेकर सुजीत यादव और गोलू पहलवान बजरंग व्यायामशाला सरवा मऊ, अशोक पहलवान अजरा चोलापुर बनारस बहुजन समाज पार्टी की कलर का जांघियां नीला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम बनारस का, लेकिन उतना जोर अंदर अखाड़े के। चलिए चलिए कोई बात नहीं। कुश्ती है, जब रेस में पहलवान दाव मारता है तो आंख मूंद के घुसता है। तो अखाड़ा है, किनारा दिखता नहीं है। बहुत सुंदर कुश्ती चल रही है। बनारस मऊ का एक हरे निकाल रहा है। मऊ के पहलवान सुंदर बचाव करता हुआ, अगर इस दाव पर बच के तुरंत पैतरा बदल के गोलू पहलवान खड़ा हो जाए तो जनता जनार्दन एक बार ताली जरूर बजाइएगा। और बच गया ताली बजाइए, क्योंकि जब दाव एक पहलवान का दूसरे के ऊपर लगता है तो 70% यह जनता मान लेते कि आप पटक गई। लेकिन दूसरा अगर बचाव कर जाता है तो असली ब्रह्मचर्ता, असली पहलवानी वहीं पर झलक जाती है। बहुत सुंदर है। देखिए मऊ 3 मिनट बीता, 4 मिनट शेष, यानी आधा समय कट गया। चौथे मिनट में कुश्ती प्रवेश। बहुत सुंदर।
सुंदर, कहीं से कोई कम नहीं। गोलू पहलवान का जाओ तो अजगरा का बचाओ, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि अजगरा का पहलवान पीछे हटा है। नहीं, वो दाव खोज रहा है। जहाँ कहीं मऊ के सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सुंदर कुश्ती, 4 मिनट होता, 5वें मिनट में कुश्ती प्रवेश कर चुकी है। 2 मिनट से बहुत सुंदर, एक तरफ से गर्दन पर हाथ मार के डिस्टर्ब कर रहा, दूसरी तरफ अखाड़े में घुसने का प्रयास। अगर पहलवान समझदार नहीं रहेगा तो आसमान देखने में समझना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कुश्ती। 5 मिनट बीत चुका, 7वें मिनट में कुश्ती प्रवेश। कुश्ती के बाद जावेद स्टेडियम चंद्रहास शर्मा, पुष्पपाल शर्मा, भीमापारा अभिमन्यु शर्मा, गौतम भरकर तैयार रहेंगे। मात्र 6 कुश्ती और बची है, उसके बाद बड़ी कुश्ती। दीपक शर्मा, अर्जुन बलिया। बहुत ही सुंदर, दोनों बच्चे समझदार हैं, दोनों समझदार हैं। 6वें मिनट में कुश्ती चल रही है, प्रवेश कर चुकी है। यह मिनट बीतते ही मात्र 1 मिनट समय रहेगा। करो और मरो की स्थिति। दोनों पहलवान सोच रहे हैं कि हम पटक दें, लेकिन दोनों समझदार हैं और जनता खोज रही है कि कहीं से कोई शानदार दाव लगे तो हम लोग ताली बजाएं। इसलिए पहलवान कोई दाव की झलक दिखा दो, जनता को कहना नहीं पड़ेगा, जनता स्वयं ताली बजा देगी। बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे 6वां मिनट भी समाप्ति की तरफ बराबरी। मात्र 1 मिनट, आखिरी मिनट। किसी दाव की झलक दिखे तो जनता ताली बजाने के लिए तैयार है। नहीं दिखेगी तो हम और लांसरों की तरह बार बार नहीं चलेंगे कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, पहलवान अगर कारीगरी करता है तो आप लोग ताली बजाइए। आखिरी 40 सेकंड पहलवानों नौ और बनारस। मत करो। आखिरी 40 सेकंड, कोई दाव की झलक दिखा लो तो जनता का महबूब बन जाओ, जनता का दिल जीत ले जाओ। जावेद स्टेडियम चंद्रहास शर्मा आ जाए अखाड़े के पास। इसी पोजीशन में समय समाप्त, कुश्ती बराबर। अब ताली बजा दीजिए कि दोनों बराबरों के पहलवान। रामनाथ प्रधान जी, अरविंद भैया, सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और रामनाथ प्रधान जी के तरफ से जंगल में आए हुए पहलवानों को दूध घी बादाम पीने के लिए 1500 रुपया का सहयोग। बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके पद प्रतिष्ठा बरकरार रखे और रातों रात 1.5 लाख का बरकत करें। अरविंद भैया हमारे मुस्कुराते हुए, बहुत सुंदर। अरे वजन भी अधिक है, उम्र में भी कम से कम 10 साल के अंतर है, फिर भी सतपाल लड़ रहा है। एक बार ताली बजाइए इस वीर योद्धा के नाम पर। देखिए 19 और 20 का अंतर समझ में आता है कि 15 और 20 का अंतर है। सतपाल बता दिया। राज नारायण मास्टर साहब की तरफ से 500 रुपया। अरविंद यादव जी, देव बिहारी पोखरा 500।
अरे राम नरेश को करना हो ना बिहारी राम नरेश बिहारी पहलवान छात्र संगम देश की बुआई का जंगल इस जंगल में अब्दुल जमाल साहब दम बेसी है मात्र 30 सेकंड आधा मिनट यहाँ पर हल्का बहुत सुंदर हाँ यही आधार बाहर आ रहा तो क्यों मारे कि किसके रियाज में कमी है, किसकी खुराक में कमी है, मारने कौन से अधिक नहीं होना देसी घी खाता है और कौन पतंजलि का। समाज समाज कुश्ती बराबर हनुमान महाराज की अंतर्राष्ट्रीय सभा